अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको सिस्टर एक फिर आज ना सबके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज मैं सब आपके साथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो जॉब्स आई हैं टेलर की, कैशियर की, उसके बारे में आपके साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर करूँगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का बैंक है। अगर आपकी वहाँ पे जॉब लग जाती है तो आप के लिए बहुत बहुत बेनिफिट है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक लाजमी देखना है। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट से लेकर लास्ट तक कि इसको अप्लाई किस तरह करेंगे वो सारी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन दूर हो सके और आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, आप सोचोगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की साइट पे ये जॉब्स नहीं आती। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो जॉब्स आती हैं वो आती हैं, एक साइट है उसके ऊपर इनकी वैकेंसीज अपलोड होती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। सिंपली आपने गूगल, जैसे सामने गूगल ओपन है, सिंपली जैसे सामने गूगल ओपन है, आपने इस तरह गूगल पे जाकर लिखना है सिद्धार्थ हैदर। ठीक है, ये देखिए ओपन हो गया। यहाँ पर कैरियर्स में जाना है आपने। कैरियर में ये देखें फर्स्ट पे कैरियर्स पे जाकर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें कितनी वैकेंसीज आई हुई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो जिसमें भी आप फॉल करते हैं ना, आपकी एजुकेशन फॉल करती है, उसमें आपने अप्लाई कर लेना है। अभी मैं आपको टेलर्स की बता रही हूँ। तो ये टेलर की देखें लिखे हुए हैं, इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 मई है। तो ये लिखा हुआ टेलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये देखें इसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गई है। इन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन की जॉब है और मिनिमम इसमें इन्होंने आपसे ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, मास्टर डिग्री भी मांगी हुई है, ग्रेजुएशन दोनों मांगा हुआ है। अगर आपका ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर है तब भी। इसमें इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपने किसी बैंक में जॉब की हुई है, कैशियर, एज अ कैशियर 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी, आप ज़रूर अप्लाई करें। और यहाँ इन्होंने स्किल्स मांगे। आपको पता है कि ज़्यादातर कैशियर काम कैश हैंडलिंग का होता है, कैश का लेन देन, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इनके बारे में भी इनके बारे में भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट नीचे देखते हैं कि इनकी जो लोकेशन प्लेस ऑफ पोस्टिंग इनकी जो है वो इन्होंने हब बलोचिस्तान, वाकंड और ठाठा में है। और इन्होंने कहा है कि ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो होंगे उनको ही ये उनके साथ ही रब्ता करेंगे टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। तो अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा, लाजमी इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है आप ये देखते हैं। सिंपली आप फिर दोबारा हम इस साइट पर वापस जाएंगे। यहाँ लास्ट पे लिखा हुआ इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई नाउ, इसके ऊपर हम जाएंगे। देखें ये ओपन हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर लिखा है पोजीशन अप्लाइड फॉर, हमें टेलर के लिए करना है। तो हमने सिंपली टेलर हमने ये किया और ये टेलर सामने आ। लोकेशन उन्होंने पूछा है कौन सी लोकेशन के लिए करना है, तो आप जो सी आपको लोकेशन पास है वो आप इस पर सिलेक्ट कर लें। 3 ही लोकेशन है, हम वाक एंड को कर लेते हैं। यहाँ आपने अपना फुल नेम लिखना है, जो आपका फुल नेम है, उसके बाद फादर नेम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, और उसके बाद एज नीचे खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी। और आपने यहाँ अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, नेशनलिटी पाकिस्तान लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका रीजन, मतलब आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपने। उसके बाद जेंडर कौन, मेल या फीमेल, कोई भी इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, जहाँ का जिस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसी शहर का आपका डोमिसाइल होता है, वो यहाँ पर आपने लिख देना अपनी सिटी का नाम। प्लेस ऑफ रेजिडेंस में भी अपनी सिटी का आपने नाम लिखना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है हमने, फ़ोन नंबर जो आपका फ़ोन नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर कोई आपका है तो वो यहाँ पे आप डायल कर देंगे। उसके बाद मेलिंग एड्रेस, मतलब घर का एड्रेस आपने लिखना है। अगर आप के 2 एड्रेसेस हैं तो 2 या 3 है तो 3, मतलब जो एड्रेस है आपको वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। उसके बाद सिटी, जो आपकी सिटी है। उसके बाद पवियंस में आपने सूबा लिखना है, जो से सूबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद ज़िप कोड, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं ना उसका ज़िप कोड, पोस्टल कोड लगना है। मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली जाते हैं यहाँ पर गूगल पर जाकर लिखते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गुजरात लिखती हूँ और इसका पोस्टल कोड ऐसे लिखती हूँ, तो वो मुझे यहाँ पर शो कर देगा कि ये मेरा पोस्टल कोड है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने अपनी सिटी का सिलेक्ट करके वहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पाकिस्तान आया कंट्री में, यहाँ अपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखनी है। यहाँ पे बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ, क्या किया हुआ यहाँ लिखना है। जिस अदारे से किया उसका नाम नीचे लिखना है। और उसके बाद कब शुरू किया था और कब से कब तक किया वो यहाँ लिखना है। उसके बाद ग्रेड क्या आया था आपको यहाँ लिखना है। और अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आपने यहाँ पर मास्टर डिग्री की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, सिंपली जैसे आपने ग्रेजुएशन की है वैसे ही।
और आपके पास एक्सपीरियंस, उन्होंने इस जॉब के लिए आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपने एक्सपीरियंस ज़रूर लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस आप इसमें फॉल नहीं करते। तो लाजमी ये कि आप इसमें एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन करें। 1 साल का मांगा है, यहाँ पे ईयर लिखना है, मंथ लिखना है, टोटल आपका ये एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके बाद नीचे अगर तो आप प्रेजेंटली कर रहे हैं जॉब, तो यहाँ उसकी सारी डिटेल, अगर पहले कर चुके हैं जैसे एक्सपीरियंस मांगा है, तो यहाँ पर उसकी सारी डिटेल आपने मेंशन करनी है। ग्रेड, पोजीशन क्या थी, अदारे का नाम क्या था, फॉर्म फ्राम मतलब कब शुरू की थी और कब तक की थी, यहाँ पर आपने मेंशन कर देना, ठीक है। और सिंपली नीचे आकर आपने यहाँ पे ये इसको यस कर देना है, क्योंकि उन्होंने ये जो है उन्होंने बोला है कि आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में कहाँ से पता चला है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो उन्होंने बताया कि ये जो साइट मैंने आपको बताई, इस साइट से पता चला, तो आपने यस कर देना सिंपली। नीचे आपने अपनी CV अपलोड कर देनी है। CV वो जिसमें जो PDF फॉर्म में हो और उसका साइज़ 10 MB से ज़्यादा ना हो, और अगर तो उसका साइज़ 10 MB से ज़्यादा है, तो आपने सिंपली गूगल पर जाकर ना यहाँ पर रीसाइज़ कर लेनी है। अपने यहाँ लेना रीसाइज़ CV 10 MB, ये लिखेंगे तो काफ़ी सारे ये लिखे रिसाइज इमेज 6 MB फॉर ऑनलाइन, ये काफ़ी सारे ओपन हो जाएंगे। किसी एक में भी जाकर आप इसको क्लिक करते हैं, किसी एक में भी जाकर इसको रिसाइज कर सकते हैं, वो सिंपल हो जाएगा। फिर वहाँ से डाउनलोड करके वापस यहाँ पे आप उसमें अपलोड कर देते हैं। और दूसरा ये कि इसको PDF फॉर्म में करना, अगर वर्ड में आपके पास है, आपको PDF फॉर्म में करना है, तो आपने यहाँ लिख देना है कि MS वर्ड कन्वर्ट टू PDF, ये आ गया कन्वर्ट टू PDF। इसमें जाके आपने सिंपल ये फर्स्ट को ओपन कर लेना और इसमें जाके अपनी CV कर देनी है एंटर। और जब वो हो जाएगा, सिलेक्ट कर लेंगे इसमें CV। फिर उसके बाद जब वो कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपने डाउनलोड करके सिंपली अपनी CV अपलोड कर देनी। देखिए कितना सिंपल है इसमें अप्लाई करने का। इसकी कोई फीस नहीं है। मई इसकी लास्ट डेट है। इसकी लास्ट डेट 5 मई है, तो आपने उससे पहले पहले इसमें अप्लाई कर लेना है और दूसरे के साथ भी शेयर करना है, ताकि उसका भी इससे फ़ायदा हो सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। अपनी सिस्टर को दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।